हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाट इज क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट? द मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज क्लाउड मैनेजमेंट। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोडक्ट और क्लाउड की सर्विसेज को मैनेज करना बोलते हैं कि क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट। पब्लिक क्लाउड्स आर ऑपरेटेड बाय पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। जो पब्लिक क्लाउड्स होते हैं वो पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, which provides the server storage, networking and data centers and operations to of the public cloud environment. With the third party cloud management tools, user can also choose to manage their public cloud services. थर्ड पार्टी क्लाउड मैनेजमेंट टूल की मदद से जो यूजर है वो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज को मैनेज कर सके के जो ऑप्शंस है उनको चूज कर सकती है। Public cloud services users can typically choose from three categories of specified provisioning: cloud provisioning, user self-provisioning, advanced provisioning, dynamic provisioning. Users are usually via a web from the console interface by cloud services. कंसोल इंटरफेस, वेब कंसोल इंटरफेस की मदद से जो यूजर्स है वो क्लाउड सर्विसेज खरीद सकता है अपने प्रोवाइडर से ऑन अ पर ट्रांजैक्शन बेसिस पे, और जो क्लाइंट है वो पे करता है। एडवांस्ड प्रोविजनिंग, a predetermined sum of services scheduled in advance of operations is contracted in advance by customers. इसमें जो प्री डिटरमाइंड होती है जो सर्विसेज का जो सम होता है वो एडवांस ऑपरेशंस पे, यानी आपको जो कस्टमर्स हैं उसको एडवांस में ही उसको शेड्यूल करना पड़ता है। और फ्लैट फी और अ मंथली फी इज चार्ज बाय द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है उसको फी पे करनी पड़ती है। डायनामिक प्रोविजनिंग, व्हेन द क्लाइंट रिक्वायर्स देम, जब क्लाइंट को उन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, द प्रोवाइडर्स एलोकेट रिसोर्सेज, जो प्रोवाइडर्स होता है वो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है एंड देन डिकमीशन देम, और उनको डिकमीशन कर देता है व्हेन दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जब उनकी जरूरत नहीं होती। ऑन पे पर यूज बेसिस द क्लाइंट पेड, इसमें भी मेनली जो क्लाइंट को जो भी सर्विसेज चाहिए होती है उसको अपनी सर्विसेज के लिए पे करना पड़ता है। ये क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट का ब्लॉक डायग्राम है। हम देख सकते हैं कि ये क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट का सिस्टम है, इसमें विजिबिलिटी होती है, ये सब कुछ मॉनिटर करता है, सारा कुछ कंट्रोल करता है और ऑटोमेटिकली सेल्फ ऑपरेशन भी होता है। पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन एंड प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में इम्प्लीमेंटेशन होती है। और ये होता है एफिशिएंट क्लाउड डिलीवरी, मींस टू ये कि आप दोनों में ही प्रॉपर एफिशिएंट वे में जो क्लाउड है वो डिलीवर हो रहा है। फिर आता है द पर्पस एंड द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड्स, की जो क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज की जो पर्पस है उसको स्कोप क्या है। तो पहला आता है पर्पस, जो मेन पर्पस है क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट का, टू इस्टेब्लिश सुटेबल टेक्निक फॉर मैनेजिंग एंड रनिंग क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को सुटेबल तरीके से मैनेज और रन करने के लिए इसका डेवलप हुआ है। इंसर्ट क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट टेक्निक्स इनटू करंट फ्रेमवर्क्स, जो क्लाउड सर्विसेज मैनेजमेंट है उन टेक्निक्स को करंट फ्रेमवर्क्स में इंसर्ट करने के लिए फॉर आईटी क्रिएशन एंड सपोर्ट। स्कोप क्या है? ओवरसाइट ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज डिजाइन, डेवलपमेंट एंड चेंज, द क्लाउड बेस्ड सर्विसेज मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। मेनली यही है कि अपना उसके डेवलपमेंट और चेंज में लाने के लिए, क्लाउड की सर्विसेज में चेंज लाने के लिए इसको डेवलप किया गया है। Characteristics of cloud service management. With a range of cloud management platform and instruments, software developers has bonded to the management challenges in the cloud computing. नए नए प्लेटफॉर्म्स और इंस्ट्रूमेंट आने की वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बहुत सारे चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। These solutions include native tools provided by the public cloud providers. इसमें जो solution include होते हैं वो public cloud providers के थ्रू जो tools provide होते हैं वो होते हैं, as well as a third party tool designed by various clouds
बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स के थ्रू, जो थर्ड पार्टी के थ्रू जो डिजाइन किए गए हैं टूल्स, उसका यूज होता है टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट फंक्शनलिटी। कंसिस्टेंट फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करने के लिए थर्ड पार्टी के लिए और पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए उसके नेटिव टूल्स को यूज किया जाता है। विद एक्सेस टू वेरियस नेटिव फीचर्स विद इन इंडिविजुअल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बैलेंस टू द कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिशिएंसी कंसिस्टेंसी अक्रॉस द वेरियस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो मेनली इसमें यही है कि बहुत सारे वेरियस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी कंसिस्टेंसी को एफिशिएंट बनाता है ये। The need of transparent cross-platform management is required to motivating increasing public cloud adoption and increased multi-cloud use. Multi-cloud के यूज को इंक्रीज करने के लिए और पब्लिक क्लाउड के अडॉप्शन के लिए इसको मोटिवेट किया जाता है। फॉर दोज टेक्निकल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आईटी सिस्टम्स, जो भी आईटी सिस्टम्स को मेंटेन करते हैं उन प्रोफेशनल्स के लिए जो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। The rapid adoption of cloud services present in a new set of management challenges. अब उसके अंदर जो challenges आ गया है वो नए तरीके के यानी अपडेशन रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर। Cloud management system and instruments should be able to have minimum functionalities. Service request, पहला आता है हमारा सर्विस रिक्वेस्ट, रिसीविंग एंड फुलफिलिंग यूजर रिक्वेस्ट टू एक्सेस एंड डिप्लॉय क्लाउड सर्विसेज। जो भी हमारा यूजर है उसकी जो रिक्वेस्ट है उनको फुलफिल करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, क्लाउड स्पेंडिंग मॉनिटर्स एंड एक्यूरेट साइजेस एंड अलाइन रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी विद रियल डिमांड। Inventory and classification, discover and maintain pre-existing cloud infrastructure in the brownfield plus track and handle modifications. For today, thank you so much. I hope you like the video.